नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने ईडी को 20 जनवरी को सीएम आवास बुलाया। ईडी जमीन घोटाले केस में करेगी पूछताछ। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को आगामी 20 जनवरी को कांके रोड स्थित अपने सरकारी आवास में पूछताछ के लिए आने की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दूं, सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मी के माध्यम से पत्र ईडी के जोनल कार्यालय को भेजा गया था। इसमें 20 जनवरी की तिथि निर्धारित कर भेजा गया है। आपको बता दूं, इसके साथ ही ईडी ने पूछताछ की तैयारी आरंभ कर दी है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री से रांची में जमीन घोटाले के संदर्भ में ईडी पूछताछ करना चाहती है। ईडी 8 बार मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन प्रेषित कर चुकी है, पर हर बार मुख्यमंत्री ने पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिया है। आपको बता दें कि अंतिम समन में ईडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वे समय, तिथि और स्थान निर्धारित कर दें। ईडी उसी मुताबिक पूछताछ करने आएगी। समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा था कि पीएमएलए अधिनियम में अवहेलना मामले में कार्यवाही की शक्तियां मिली हुई है। आपको बता दें कि ईडी ने 16 से 20 जनवरी के बीच यह स्पष्ट करने को कहा था कि वे स्वयं ईडी कार्यालय आएंगे या फिर ईडी को अपने पूछताछ के लिए बुलाएंगे। रांची सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का क्या अनुरोध, कहा मांस, मछली और दारू बेचने पर लगाएं रोक। दरअसल आपको बता दूं, रांची के सांसद संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। अपने पत्र में सांसद संजय सेठ ने कहा है कि 22 जनवरी को भारतीय इतिहास का वह दिन है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस करता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिम जनजाति महिला से की बात, बोले इस बार पक्के घर में मनेगी दीपावली। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुमला जिले के बिष्णुपुर प्रखंड के टुटवा पानी गांव की विलुप्त प्राय आदिम जनजाति की शशिकरण बिरजा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधी बात की। आपको बता दूं, पीएम जनमन महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आदिम जनजातियों की स्थिति व केंद्र सरकार की योजनाएं पठारी क्षेत्र में पहुंचाने की जानकारी लेने के लिए आदिम जनजाति महिला से बातचीत की। आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय के लोग दीपावली पक्के घर में ही मनाएंगे। आपको बता दें कि शशिकरण बिरजा ने पीएम को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अब सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शशिकरण की बात सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़ी जनजाति भाई बहनों तक सरकार की हर योजना पहुंचे। अब कोई भी अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजना के लाभ से नहीं छूटेगा। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस वर्ष दीपावली पर्व सभी जनजाति पक्के घर में ही मनाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। क्रिकेटर बोले यह मेरे लिए गर्व की बात है। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र सोमवार को सौंपा गया। दरअसल आपको बता दूं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत सह कार्यवाह धनंजय कुमार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने धोनी के आवास पर जाकर उन्हें निमंत्रण पत्र दिया। आपको बता दें, इस मौके पर महेंद्र सिंह धोनी ने निमंत्रण के लिए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है। उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलना उनके लिए गर्व की बात है। बिहार जा रहे झारखंड के 4 युवकों की उत्तेजित ग्रामीणों ने की पिटाई, 3 की मौत, 1 घायल। दरअसल आपको बता दूं, सोमवार को हुसैनाबाद अनुमंडल के हैदरनगर थाना क्षेत्र के 4 युवकों को बिहार में उत्तेजित ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। इससे 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक की हालात गंभीर है, जिसे सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र के 4 युवक वकील अंसारी, मुजाहिद राइन, चमन मंसूरी, लड्डू शर्मा, हुंडई की वर्ना कार जिसका नंबर JH01FB5265 से दंगवार मेला देखने के बाद बिहार नबीनगर जा रहे थे। इसी बीच झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र तेतरिया मोड़ के समीप एक दुकान के पास उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी, जिसके बाद दुकान के समीप कार खड़ी करने को लेकर दुकानदार और कार में बैठे युवक के बीच झड़प होने लगी। इस दौरान कार में बैठे युवक लड्डू शर्मा ने पिस्टल से दुकानदार पर गोली चला दी, लेकिन गोली चलाते देख दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए झुक गया, मगर गोली दुकान के समीप खड़े एक स्थानीय वृद्ध ग्रामीण को लग गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वृद्ध को गोली लगते देख सभी युवक भागने लगे। तब तक उत्तेजित ग्रामीणों ने 4 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में 4 लोगों में से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक की हालात गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नबीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया है।
हेमंत सोरेन के होटवार जाने का समय आ गया, बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर करारा हमला। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होटवार जाने का समय आ गया है, इसलिए अब उनकी बातों पर विश्वास न करें। वह मकर संक्रांति के अवसर पर गांधी चौक स्थित नगर परिषद मार्केट के वेंकट हॉल में भाजपा के मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अक्सर युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, नौकरी न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो किसी ने नौकरी दी और ना ही बेरोजगारी भत्ता। अब 1.5 माह में क्या देंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता की भलाई व विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। तो वहीं इस पर बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि झारखंड की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साहिबगंज में पहाड़ समाप्त हो गया, इस क्षेत्र में रोजगार की कमी आ गई। अलग राज्य के लिए लड़ाई में यहाँ लोग सबसे आगे रहे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार दलाल, चोर और बिचौलियों को बचाने में लगी हुई है, तो रोजगार क्या खाक देंगे। बिहार के 16 साइबर ठग झारखंड से गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद अब बोकारो का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। आपको बता दूं कि बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल्स आदि मिले हैं, जिनके इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को लगातार कई दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी कि बारिक कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। थाना प्रभारी ने इस सूचना के सत्यापन के लिए अपने स्तर से कार्रवाई की तो पता चला कि कोऑपरेटिव प्लांट नंबर 119 से कुल 5 और मनमोहन कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लांट नंबर 647 से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से साइबर अपराध से संबंधित कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, नकली नोट, पंपलेट और ऑफर लेटर इत्यादि सामान बरामद किया गया है। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष योजना आयोजन समिति की घोषणा। दरअसल आपको बता दूं, मोहराबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया है। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। आपको बता दें, इसमें भाजपा व RSS की आदिवासी विरोधी नीतियां और आदिवासियों को आसपास में लड़ाने के षड्यंत्र पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। आपको बता दूं कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासियों को प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकार पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, आदिवासी समुदाय की सामाजिकता एकता तोड़ने की साजिश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर विमर्श हुई। आपको बता दूं कि इसमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी समुदाय को तोड़कर आसपास में लड़ाने और समूचे आदिवासियों को खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है। आदिवासी समुदाय को इससे सावधान रहने की जरूरत है। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने 2 को मारी गोली, घायल TMH में भर्ती। दरअसल आपको बता दूं, जुगसलाई थाना क्षेत्र के मारा रपड़ा में रविवार देर रात रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 युवकों को गोली लगी है। घायलों में जुगसलाई के मोहम्मद मजीद और मानगो थाना क्षेत्र के जवाहरलाल नगर रोड नंबर 13 के रहने वाले महफूज आलम उर्फ राजू शामिल है। घायलों का इलाज TMH में चल रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके पर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।